हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं 7 जुलाई 2024 के करंट अफेयर को। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सभी करंट अफेयर की पीडीएफ एक साथ एक जगह पर चाहिए और आप वीकली करंट अफेयर टेस्ट को एक टेस्ट की फॉर्म में देना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि चारुलता एस्कार किस बैंक ने इन्हें अपना कार्यकारी जो निदेशक है वो नियुक्त किया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी या फिर आईसीआईसीआई। इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे आज के जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको। तो देखिए, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर सी बन जाएगा, 6 जुलाई को। 6 जुलाई को विश्व जो जूनोसिस दिवस है वो आपका मनाया जाता है। और एक्चुअली में देखिए, एक रोग होता है, जूनोसिस है वो एक रोग है, एक बीमारी है। किससे फैलती है? वो जानवरों से फैलती है इंसानों के अंदर। तो इसकी जागरूकता के लिए विश्व जूनोसिस दिवस आपका 6 जुलाई को मनाया जाता है। साथ में याद रखना है, राष्ट्रीय जीएसटी दिवस 1 जुलाई को। मैंने बताया आपको कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, तो इसलिए हम 1 जुलाई को राष्ट्रीय जीएसटी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय सीए दिवस 1 जुलाई, नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को, विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस आपका 3 जुलाई को, विश्व सहकारिता दिवस आपका जुलाई के पहले शनिवार को। और अब की बार आपका 132वां मनाया गया है, 102वां 102वां नंबर का जो आपका विश्व सहकारिता दिवस है वो आपका मनाया गया है। थीम क्या रहा? सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है, याद रखेंगे आप। विद्युत रंजन सारंगी इस राज्य के हाई कोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस बने हैं। तो सबसे पहले तो आप यही याद रखेंगे, ये 15वें नंबर के बने हैं चीफ जस्टिस। ठीक है, नाम क्या है? विद्युत रंजन सारंगी। तो किस राज्य के बने हैं ये? तो केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, झारखंड। झारखंड के 15वें बने हैं ये, 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और कब बने? 5 जुलाई को। 5 जुलाई को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे आप। ये है आपकी विद्युत सारंगी जी, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। एलआईसी के एमडी एंड सीईओ के रूप में नामित हुए हैं। ऑप्शंस आपके, सिद्धार्थ मोहंती, अरुण कुमार, विकास सिंह या फिर अर्जुन सहरावत। तो देखिए, एलआईसी के एमडी और सीईओ आपके सिद्धार्थ मोहंती ही थे और फिर से इन्हें ही पुनर्नियुक्त कर दिया गया, फिर से इनको ही बना दिया गया है। आप इमेज के अंदर इनका नाम देख सकते हैं। ठीक है, यह है सिद्धार्थ मोहंती, याद रखेंगे आप। और 30 जून 2024 से इन्होंने जो अपना कार्यभार है वो फिर से संभाल लिया था, सिद्धार्थ मोहंती, याद रखेंगे आप। साथ में याद रखना है कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी व सीईओ नवीन चंद्र झा बने हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर बीएन गंगाधर। साधन के अध्यक्ष चुने गए हैं पॉल थॉमस। और लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में आपके भर्तृहरि मेहताब। और पीजीसीआई यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीजीएम बने आपके अखिलेश पाठक जी। और रविंद्र कुमार त्यागी बने आपके सीएमडी यानी कि अध्यक्ष। ठीक, हाल ही में किस कृषि उद्यमी को स्पाइस अवार्ड मिला है? तो आपके जो भारतीय मसाला अनुसंधान जो संस्था है उसके द्वारा दिया जाता है आपका स्पाइस अवार्ड, यानी मसालों से संबंधित, आप इतना तो समझ गए। और कृषि उद्यमी को दिया जाता है, तो ये किसको मिला है? रानी रॉय, अनमोल सिंह, स्वप्ना कलिंगल या फिर प्रिया अहलावत। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, स्वप्ना कलिंगल को। यह है स्वप्ना कलिंगल जी, इनको मिला है आपका स्पाइस अवार्ड भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान के द्वारा। ठीक है, याद रखें। कहां से है ये? तो त्रिशूर से है, त्रिशूर से है ये भी आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। किस प्लेटफॉर्म ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक को लॉन्च किया है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि आपकी सीएनजी बाइक भी आ गई है, दुनिया की पहली सीएनजी बाइक है ये। ऑप्शंस आपके, हीरो मोटोकॉर्प्स, बजाज ऑटो, रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आपका आंसर बनेगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, बजाज ऑटो। बजाज ऑटो जो है वो दुनिया की पहली सीएनजी बाइक को लॉन्च कर दिया है। साथ में क्या याद रखोगे कि इसके अंदर जो टैंक है वो कितने का है, यानी कि कितनी इसके अंदर सीएनजी आ सकती है? तो 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम जो सीएनजी है, अगर आप लीटर में देखते हैं तो 12.5 लीटर
जो सीएनजी है इसके अंदर आ सकती है। इसकी रेंज क्या रहेगी, यानी कि चलने की जो आपकी क्षमता है वो क्या रहेगी, तो 100 किलोमीटर पर किलोग्राम, यानी कि 1 केजी के अंदर ये 100 किलोमीटर चल पाएगी। ठीक है, तो 2 किलोग्राम का है तो 200 किलोमीटर आप ये चल जाएगी 2 किलोग्राम के अंदर। और साथ में 2 लीटर का सहायक पेट्रोल टैंक भी दिया है कि बाई चांस अगर आपकी सीएनजी रास्ते में खत्म भी हो जाए तो 2 लीटर का इसमें अलग से पेट्रोल टैंक भी लगाया गया है कि आप उसको अच्छे तरीके से यूज कर सके इमरजेंसी के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, बजाज ऑटो ने इसको लॉन्च किया है। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, तो डिजाइन भी अच्छा है, सीएनजी के अंदर आपकी ये आ गई है। किस कंपनी ने प्रधान प्रायोजक के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? देखिए, आपको पता है ओलंपिक गेम होने आपके 2024 पेरिस, उसके बाद 2028 आपके लॉस एंजलिस, आपको अच्छे से पता है। तो 2024 से लेकर 2028 के ये 4 साल के लिए एक कंपनी है जो भारतीय ओलंपिक संघ है ना उसके साथ मिलकर क्या करेगी, काम करेगी। तो प्रधान प्रायोजक बनी है वो, तो कौन सी बनी है ये आपसे पूछा गया है। तो आईओसी है, बीपीसीएल है, रिलायंस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आपका यहां पे आंसर बनेगा, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, बीपीसीएल, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, आपकी ये महारत्न कंपनी है, आपको अच्छे से पता है। तो इसने 4 साल के लिए भारतीय ओलंपिक जो संघ है उसके साथ समझौता किया है, प्रधान प्रायोजक के रूप में ये काम करेगी, याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं आप टीम इंडिया और यहां पे भारत पेट्रोलियम। ठीक है, कितने भारतीय शहर मिलकर डुरंड कप 2024 की मेजबानी करेंगे? तो देखिए, यहां पे सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि ये 133वां संस्करण है, 133वां संस्करण होने वाला है डुरंड कप का। आपको अच्छे से पता है ये भारत का सबसे पुराना, एशिया और भारत का सबसे पुराना क्लब है फुटबॉल टूर्नामेंट का। ठीक है, तो डुरंड कप 2024 का 133वां संस्करण होगा। कब से स्टार्ट हो रहा है? तो 27 जुलाई से आपका ये स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आप इसके बारे में याद रखेंगे। और कौन कौन से शहर हैं या कितने शहर हैं भारतीय जो मिलकर डुरंड कप का आयोजन करेंगे? तो आपके टोटल 4 शहर हैं। कितने शहर हैं? 4, मैं लिख देता हूं। एक तो आपका कोलकाता हो गया, ठीक है, एक आपका कोकराझार जो कि आपका असम के अंदर पड़ता है। ठीक है, एक आपका जमशेदपुर हो गया, जमशेदपुर आपको अच्छे से पता है झारखंड के अंदर है। ठीक है, और एक आपका शिलांग हो गया, शिलांग, और शिलांग कहां पे पड़ता है? आपका मेघालय के अंदर। तो ये 4 ऐसे शहर हैं जो मिलकर डुरंड कप 2024 का क्या करेंगे, मेजबानी करेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो फाइनल मैच कहां पे, किस स्टेडियम में खेला जाएगा, तो जो कोलकाता है, ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में जो साल्ट लेक स्टेडियम है ना वहां पे खेला जाएगा। कब खेला जाएगा? 31 अगस्त को, 31 अगस्त 2024 को फाइनल मैच खेला जाएगा। यानी 27 जुलाई को ये स्टार्ट होंगे, 31 अगस्त तक ये चलेंगे। भारत के 4 शहर है जो इसकी मेजबानी करेंगे। 133वें नंबर का संस्करण है। और लास्ट जो फाइनल मैच है वो कहां पे खेला जाएगा? साल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर आपका स्थित है। तो इतने ही क्वेश्चन इसमें से बनते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका डुरंड कप आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। स्मृति विश्वास का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो देखिए, ये अभिनेत्री थी, कवि, लेखक या फिर जीव विज्ञानी। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अभिनेत्री, एक एक्ट्रेस थी आपकी। ठीक है, 100 वर्ष की एज के अंदर इनका निधन हो गया है। इन्होंने बंगाली, हिंदी और जो मराठी फिल्में हैं सभी फिल्मों के लिए इन्होंने अपने काम किया है। और ये कहां से है? ये नासिक से है ये। वहीं पर इनका अपने घर के अंदर इनका निधन हो गया। तो 100 वर्ष की एज के अंदर इनका निधन हुआ है। तो क्या है? एक अभिनेत्री है, यानी कि एक्ट्रेस है। ठीक है, याद रखेंगे आप, देख सकते हैं आप, ये इनकी उस समय की, जब ये फिल्में किया करती थी उस समय की इमेज है, और ये इनकी अब की इमेज है। ठीक है, तो इनका 100 वर्ष की एज के अंदर इनका निधन हो गया है। हाल ही में कौन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं? मुख्यमंत्री यानी कि सीएम बने हैं झारखंड के तीसरी बार। ऑप्शन है चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन, विश्वास सिंह या फिर अमित मेहता। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, हेमंत सोरेन। और अभी किसने इस्तीफा दिया है? तो चंपई सोरेन है, इन्होंने इस्तीफा दिया है। और बने कौन है? हेमंत सोरेन आपके बन गए हैं। तीसरी बार इन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ जस्ट अभी ली है, याद रखेंगे आप। ठीक है, आप इमेज के अंदर देख सकते हैं हेमंत सोरेन। डिक्सकोफ, अब हम रिवीजन कर लेते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, अब फटाफट से रिवीजन करेंगे कि डिक्सकोफ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नीदरलैंड के बने हैं।
सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो पी गीता को सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किस बैंक ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सेफिरो फॉरेक्स कोड लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। और मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो ये भारत और थाईलैंड के बीच में आपका होता है मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी व सीईओ कौन बने हैं? तो नवीन चंद्र झा बने हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है डॉक्टर BN गंगाधर ने। और किस राज्य ने एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम को लागू किया? तो आंध्र प्रदेश। एनटीआर से ही आप समझ जाइए आंध्र प्रदेश। हाल ही में आईसीसी T20 में फर्स्ट रैंक पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो हार्दिक पांड्या जो है वो पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, फर्स्ट रैंक पाने वाले। हाल ही में किस प्लेटफॉर्म ने हेल्थ साथी योजना शुरू की है? तो ये स्टार्ट की है पेटीएम ने। चारुलता एस्कार किस बैंक ने इन्हें अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो आरबीआई ने किया है। सुजाता सोनी किस राज्य की पहली महिला सचिव बनी है? तो महाराष्ट्र की बनी है। और कौन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो सीएल नागू जी हैं। और मनोज बाजपेयी के ऊपर इनकी जो बायोग्राफी है, डेफिनेटिव बायोग्राफी, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो पीयूष पांडे जी के द्वारा इसको लिखा गया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया? सम्मान कैपिटल लिमिटेड। और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने यूपीएससी उम्मीदवारों की सहायता के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया गया था। और 57वां आसियान जो विदेश मंत्रियों की बैठक है, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो लाओस इसकी मेजबानी करेगा। और कीर स्टारमर किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? तो ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में ये शपथ लेंगे। और हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो 2025 तक के लिए। और हाल ही में किसके द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा की गई है? तो एयर इंडिया के द्वारा यह घोषणा आपकी की गई है। तो ये आपके आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। फटाफट से आप इनको रिवाइज करेंगे। डेली 15 से 20 मिनट आप करंट अफेयर को दीजिए, आपको इससे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।